पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशी राम। घर घर तक पहुंचा दिए भीम का वो पैगाम। घर घर तक पहुंचा दिए संतों का पैगाम। जीने का ढंग साहब बताए थे, जीने का ढंग साहब बताए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। बात उन दिनों की है जब कांशीराम जी बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फुले, शाहू, अंबेडकर की विचारधारा को साथ लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके पास न पैसा था, न आय का कोई स्रोत। किसी फकीर की तरह वह दर बदर घूमते रहते थे। जब जहां शाम हो जाती वहीं पर ठिकाना बना लेते थे। जो भी साथ मिला उसके साथ घूमते थे। जिसके यहाँ जगह मिली वहीं पर विश्राम कर लेते थे। उनकी अथक मेहनत जारी थी। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता था। जेब में अगर 2-4 रुपए मिल गए तो किसी चौराहे पर लगी दुकान से भजिया या मूंग के बड़े खाकर और ऊपर से 2 गिलास पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते थे। पैर की चप्पल पूरी तरह घिस जाने पर भी बदली नहीं जाती थी। कुछ लोग उनकी समाज जागृति की भावना को समझते थे। ऐसे लोग ही उनका ख्याल रखते थे। किसी को फटी कमीज नजर आई तो वो दुकान से सस्ती कमीज लाकर उन्हें दे देता। कभी फटी पैंट दिखी तो पैंट लाकर दे देता। ये तो बाहर के वस्त्र थे, लोगों की नजर पड़ने पर लाए जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब नई बनियान खरीदने के लिए तक कांशीराम के पास पैसे नहीं थे। मगर अंतर वस्त्र तो किसी को दिखाई नहीं देते। कांशीराम के पास केवल 2 बनियान थी और दोनों इस कदर फट चुकी थी कि उनको बनियान के बजाय चीथड़े कहना अधिक उचित होगा, जिसमें कपड़ा कम रह गया था और छेद ज्यादा। नई बनियान खरीदने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के पास पैसे नहीं थे, मगर दर्द बताए तो किसे। उनका मन स्वाभिमानी था और इस स्वाभिमानी मन को लाचार होकर किसी के आगे हाथ फैलाना कतई मंजूर नहीं था। मन और तन तो केवल शोषित पीड़ित समाज का उत्थान करने हेतु कार्य कर रहा था। एक दिन की घटना है। नहाने के बाद उन्होंने अपनी बनियान कमरे के बाहर सुखाने के लिए रखी। उस समय कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए उनके करोलबा के कमरे पर आया था। उस कार्यकर्ता ने जब उस चिथड़े हो चुके बनियान को देखा तो उन्हें लगा किसी ने शरारत करने के लिए यह फटी बनियान तार पर रख दी होगी। गुस्से से वो चिल्लाया, अरे किसकी शरारत है, फेंक दो उस फटे वस्त्र को। कमरे में बैठे कांशीराम जी को उसकी आवाज सुनाई दी। तत्काल दौड़कर वे दरवाजे पे आए और कहा, अरे भाई उसे मत फेंको, वो मेरी बनियान है। साहब की बात सुनकर कार्यकर्ता के आंखों में आंसू तैर गए। हजारों दिलों पर राज करने वाला समाज का वो बादशाह अपने लिए ढंग का एक अंतर वस्त्र नहीं खरीद पा रहा था। मान्यवर कांशीराम जी का वो त्याग देखकर कार्यकर्ता का दिल भर आया। वो कार्यकर्ता उल्टे पांव वापस लौटा। बाजार में जाकर उसने नई बनियान की जोड़ी खरीदी और साहब के सामने रख दी। उसके आंसुओं की कद्र करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मान्यवर कांशीराम जी बोले, भाई अभी आप वो फटी बनियान फेंक सकते हैं।